अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है कुनाफा की रेसिपी। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैंने सेवइयाँ ले ली थी। यहाँ पर वैसे तो कुनाफा डो यूज़ होती है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको सेवइयों से ही बना के तैयार किया। ये ईजिली हर घर में जो है वो अवेलेबल होती है। यहाँ पर सेवइयों को छोटा छोटा बारीक कर लेंगे, यानी तकरीबन ये 2 कप्स थे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। उसके बाद एक पैन में मैंने 2 टीस्पून बटर लिया था जिसमें मैं इन सेवइयों को रोस्ट करूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है ताकि जो है ये थोड़ी बहुत जो है वो कुक हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल कच्ची होती हैं तो ये खाने में फिर गए अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपने इसको ज़रूर इस तरह से बटर में या घी में भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें चीनी डाली है ताकि इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने रोस्ट करना है। जब ये इस तरह से हो जाएगी, अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो गया था। अब मैं इसको बना के एक साइड पे रख लिया था। उसके बाद एक मोल्ड में मैंने इस तरह से बटर से सारा ग्रीस कर लिया था, क्योंकि मैं इस तरह से बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो एक ही कुनाफा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको अपने पसंद के हिसाब से आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इस तरह से इसको कपकेक के मोल्ड्स में बनाऊंगी ताकि छोटे छोटे ये बने, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। इस तरह से सबसे पहली लेयर हमने सेवइयों की लगा दी थी। अब इसके अंदर बनाने के लिए एक मिक्सचर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया था, उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून चीनी के ऐड किए। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितनी आपको पसंद है उतनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस लिया। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/4 कप जितना जो है वो दूध लिया था, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो कॉर्नफ्लावर के ऐड किया था, ताकि जो है हम इसको मिल्क में जब ऐड करेंगे तो ये थिक कर दे मिल्क को। अब जो है यहाँ इस स्टेज पे आके जब दूध बॉईल हो गया था, चीनी मेल्ट हो गई थी, तो यहाँ पे हमने ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। लेकिन कॉर्नफ्लावर को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ऐसा ना हो कि एकदम से ऐड किया और सारा जो है वो थिक हो गया। इसलिए मैंने इसको ग्रेजुअली 2 हिस्सों में डिवाइड करके ऐड किया था। पहले थोड़ा सा ऐड किया था, फिर थोड़ा सा ऐड किया जब मुझे डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आ गई थी। अब मैंने इसको अच्छे से कुक किया, वेट किया। अगर आपको लगे कि इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा ये पतला हो रहा है तो आपने इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे बिल्कुल ये परफेक्ट लग रहा था पकने के बाद। अब आप आगे देखिएगा कि ये किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 क्यूब्स जो है वो चेडर चीज़ के ऐड कर दिए थे। चीज़ ऐड करने से ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। आप कोई सी भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई थी, क्योंकि ये अब ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा, तो मैंने ये कंसिस्टेंसी रखी थी। अब जो है हमने ये मोल्ड की ट्रे को जो तैयार किया था, अब मैं इस तरह से इस पर सारा जो मिल्क का मिक्सचर है वो ऐड करूँगी। ये मिक्सचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत मज़ेदार। यही सारा जो है इसका फ्लेवर लाएगा। उसके बाद ऊपर से दोबारा से इस तरह से सेवइयाँ लगा देंगे। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से कुनाफा को बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब जो है मैं इसको बेक करने रखूँगी। बेक ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे वरना ये जलने का खतरा होगा, क्योंकि सेवइयाँ हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैंने 160 पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो रख लिया था इसको बेक होने के लिए। अब जो है एक मैंने पैन लिया था, उसके अंदर 1/2 कप चीनी ली थी और 1/2 कप ही मैंने इसमें पानी लिया था, और एक लेमन जो है वो मैंने स्क्वीज़ कर दिया था। उसके बाद हमने इसको जो है पकाना है शीरा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जितना जो है वो केवड़ा वाटर ले लिया था। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके रोज़ वाटर अवेलेबल है तो आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से इसको पकाना है, इसकी चाशनी बनानी है। जब ये इस तरह से लगने लगे तो यानी आपकी चाशनी बनकर तैयार है। आपने इसको निकाल के एक साइड पे रख लेनी है। कुनाफा जो है वो बेक हो गया था, इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया था। डीमोल्ड करने के बाद अब जो है हमने इस पे गरम गरम जो चाशनी बनाई थी वो सारी डाल देनी है, ताकि इससे ही इसका जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चाशनी ऊपर से डालनी थी, इसलिए मैंने जो है वो दूध का मिक्सचर में सिर्फ 2 टीस्पून चीनी ऐड की थी। तो आपने भी इस बात का ख्याल रखते हुए ही चीनी को ऐड करना है, कहीं बहुत ज़्यादा अगर मीठा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब इसके ऊपर मैंने इसको पिस्ते से गार्निश कर दिया था। 2-3 जो है वो मैंने गुलाब की पत्ती लगा दी थी, और ये कुनाफा की रेसिपी बनकर तैयार थी। ये बेहद आसान है, बिल्कुल बाहर जैसा बनता है। आपने भी इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत झटपट बन जाता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।